हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। चलिए हम लोग ये फिजिक्स का जो टेस्ट सीरीज कर रहे थे, दो टेस्ट सीरीज चल रहा है। एक लूसेंट का चल रहा है, आप उसको प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। एक लूसेंट का है, एमसीक्यू चल रहा है, वो उसमें भी फिजिक्स से साइंस से चल रहा है। और ये और ये चल रहा है किरण पब्लिकेशन का है फ्रेंड्स। ये किरण से सभी पूछे गए सवाल है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था सर फ्रेंड्स। ये लास्ट हो जाएगा, इसमें फिजिक्स का जितना भी क्वेश्चन था ये टेस्ट 7 में ये लास्ट हो चुका है। इसलिए अगर आप लोग पिछले 6 वीडियो नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में साइंस टेस्ट सीरीज करके, साइंस टेस्ट करके एक प्ले लिस्ट है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। ये पिछले 6 क्लास, ये जो भी प्रीवियस ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी है जो फिजिक्स का करा दिए। अगले वीडियोस हम लोग साइंस में ही केमिस्ट्री से करेंगे। अगले वीडियो हम लोग केमिस्ट्री से करेंगे फ्रेंड्स। चलिए इसमें फिजिक्स को पूरा कर लीजिए। चलिए इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये लास्ट हो जाएगा, और ये सभी टॉप टॉप क्वेश्चन का संग्रह फ्रेंड्स, ये सभी एग्जाम में काम आने वाला है। चलिए, और हमारे साथ रेस लगाते रहिए प्रूडेंस रेस का। चलिए आप लोग अगर डेली लाइव डिस्कशन नहीं करते तो लाइव डिस्कशन से जुड़ जाएं। वो चलता है 9:30 बजे रात, सॉरी 9 बजे रात में चलता है करेंट अफेयर्स, और उसके बाद 10 बजे से चलता है, 10:15 से ये लूसेंट बुक का डिस्कशन ये लाइव चलता है फ्रेंड्स। ये लाइव सेशन चलता है, इसलिए अगर उसका नहीं करते तो आप लोग जाकर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 इसको शुरू करते हैं। डायोड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 1, डायोड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है फ्रेंड्स? ये डायोड का इस्तेमाल परिशोधन के लिए किया जाता है। किसके लिए? परिशोधन के लिए। डायोड का इस्तेमाल परिशोधन के लिए किया जाता है। दूसरा, सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण होता रहता है? सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण होता रहता है? ये नाभिकीय संलयन के कारण। किसके कारण? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। संलयन मतलब फ्यूजन, और फ्यूजन मतलब विखंडन। देखिए इसमें हर्षिकर आता है, इसमें भी हर्षिकर, इस तरह याद रखिएगा। विखंडन, फ्यूजन, अब फ्यूजन संलयन। जिस जो हाइड्रोजन बम बनाया जाता है संलयन से, नाभिक सूर्य का ऊर्जा भी नाभिकीय संलयन का विक्रिया है, और विखंडन यह परमाणु बम इससे बनता है। तो सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण होता है? ये हो जाएगा नाभिकीय संलयन। गामा किरणें से क्या हो सकता है? गामा किरणें से ये जीन म्यूटेशन हो सकता है। क्या? जीन म्यूटेशन। निम्नलिखित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये निम्नलिखित समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तु, पनडुब्बी अथवा आइसबर्ग का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये सोनार का प्रयोग किया जाता है। किसका? सोनार का। सोनार का पूरा नाम क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। याद रखिएगा। सोनार का फुल फॉर्म भी पूछ देता है। सोनार से एसओ से हो जाता है, एसओ से हो जाता है, क्या हो जाता है? साउंड। एनएस से हो जाता है नेविगेशन, नेविगेशन। एस एंड नेविगेशन, एस एंड बोल सकते हैं या नहीं भी, नेविगेशन। एंड आर से रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। पांचवा, नाभिक की परिक्रमा करने वाले एक इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच की आकर्षण शक्ति एक शक्ति है। ये कैसी शक्ति है? एक ये विद्युतीय शक्ति है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सबसे पहले व्याख्या ये नील्स बोर ने किया था। किसने? नील्स बोर ने। विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित है। विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर किस पे आधारित है? यह नाभिकीय विखंडन पे, नाभिकीय फ्यूजन पे। किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है? इस सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है? यह स्वरमापी या सोनोमीटर द्वारा। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? विद्युत चालकता की यूनिट महो है। क्या है? महो।
विद्युत चालकता की यूनिट। यह प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है फ्रेंड्स, उल्टा होता है, यह महो हो जाएगा। ऐसे भी याद रखते हैं, प्रतिरोध के क्या होता है, ओम होता है, इसका उल्टा महो, MHO, महो। विद्युत चालकता। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? भारी मात्रा में न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन होना। निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? सबसे ज़्यादा द्रव्यमान यह न्यूट्रॉन का होता है। किसका होता है? न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और यह नाभिक का होता है, और इसका होता है 1.7 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। चलिए आगे चलते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जा सकता है, मतलब धीमा किया जाता है? ये किया जाता है किससे? तो मॉडरेटर। इसको मॉडरेटर। आइए 13। खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती है क्या नाम दिया गया है? जहाँ से तारे और ऊर्जा, व्हाइट होल। क्या? व्हाइट होल। अब ब्लैक होल में सभी समा जाता है, एक काल्पनिक छेद बोला गया है। व्हाइट होल एक काल्पनिक छेद है जिससे ऊर्जा सितारे और खगोलीय पदार्थों भरते हैं या विस्फोट होते हैं। यह एक सैद्धांतिक खगोलीय वस्तु है जिससे ब्लैक होल से पदार्थ का संचरण होता है। आइए, सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ हैं, सुपर कंडक्टर कैसा पदार्थ है ये? जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिता देते हैं, जो कम अवरोध बाधा पैदा करता है, वो सुपर कंडक्टर होता है। ग्रीन हाउस प्रवाह। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः ये कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा। इसमें कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड दे देता है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, याद रखिएगा। ये कभी भी ग्रीन हाउस इफेक्ट पे प्रभाव नहीं डालता है, यही ऑप्शन में आपको रहेगा। चलिए 16। न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या है? सबसे उपयुक्त यूनिट है एंगस्ट्रम है। क्या है? एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम कितना होता है? 10⁻10 मीटर होता है। रेडियोएक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है? यह है केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण। क्या है? केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण। पार्शिक किसकी मापन इकाई है? पार्शिक किसकी मापन इकाई है फ्रेंड्स? ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ये खगोलीय दूरी की है। किसकी? खगोलीय दूरी की है। ये किसका? खगोलीय पार्शिक कितना? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। याद रखिएगा कितना? एक बार 3.26 इंटू 3.26 प्रकाश वर्ष ही होता है। या आप इसको बदल सकते हैं, प्रकाश वर्ष ये होता है, या फिर 3.086 इंटू 10⁻13 किलोमीटर के समान बोल सकते हैं। इसी को अगर इक्वल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3.086 इंटू 10⁻13 किलोमीटर। 19। अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धताओं को मिलाने को क्या कहते हैं? अर्धचालक में विशुद्धता मिलाने को क्या कहते हैं? अस्नेहत। क्या? अस्नेहत। घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस को क्या कहते हैं? यह कहा जाता है मंदाकिनी आकाशगंगा। क्या? मंदाकिनी आकाशगंगा। तारे चमकते हैं किंतु यह नहीं चमकते क्योंकि? तारे चमकते हैं किंतु यह नहीं चमकते हैं क्योंकि यह वो पृथ्वी के करीब है, इसलिए उनसे अधिक प्रकाश मिलता है, और प्रवणता में यदि छोटे परिवर्तन होते भी हैं तो वे नज़र में नहीं आते हैं। यदि कोई बम चंद्रमा पर विस्फोटित होता है तो पृथ्वी पर उसकी आवाज़ कितनी देर बाद सुनाई देगा? ये आप लोग बहुत अच्छे से बता सकते हैं। अगर थ्योरी लगाइएगा तो चंद्रमा पे कोई वायुमंडल ही नहीं है, तो कोई वायुमंडल नहीं तो माध्यम नहीं होगा, तो ध्वनि के लिए माध्यम चाहिए, तो आप विस्फोट की ध्वनि नहीं सुन सकते हैं। कोई माध्यम ही नहीं हो तो ध्वनि ध्वनि नहीं गुजर सकता। ध्वनि गुजरने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, ठोस, द्रव या गैस।
प्रकाश भले निर्वात में भी भली भांति से वो गुजर जाता है, लेकिन ध्वनि के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल ही नहीं है तो क्या हो जाए, निर्वात है, तो वहाँ से ध्वनि गुजरेगा ही नहीं, तो सुनाई नहीं देगा। सिर्फ फंसाने के लिए ऑप्शन दिया गया है। न्यूक्लियर संलयन के दौरान निम्नलिखित में से क्या होता है? न्यूक्लियर संलयन के दौरान दो हल्के न्यूक्लियस मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। क्या? एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं संलयन में, वही भारी बनाता है, विखंडन में टूटता चला जाता है। जेट इंजन के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके संरक्षण पे? जेट इंजन। जेट इंजन यह रैखिक संवेग संरक्षण के, क्या? रैखिक संवेग संरक्षण। एक उड़ते हुए जेट में क्या होती है? एक उड़ते हुए जेट में गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। ऊंचाई पे भी होता है और गतिज भी करता है। एक अनुप्रस्थ तरंग में एक शिखा तथा एक अनुगामी गर्त के बीच की दूरी कितनी होती है? एक अनुप्रस्थ तरंग में एक शिखा तथा एक अनुगामी गर्त के बीच की दूरी, ये तरंगदैर्घ्य का आधा होता है। कितना होता है? तरंगदैर्घ्य का आधा होता है, 27। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? यह अर्धचालक की बात किया गया है। सिलिकॉन है, सेलेनियम भी है, पिछले वीडियो में देखिए, लूसेंट में देखे होंगे हम लोग, इसको पढ़े होंगे। जर्मेनियम भी है। यह क्रिप्टॉन नहीं है। क्रिप्टॉन एक कौन सा है, इसको बोल सकते हैं उसको अक्रिय गैस। क्रिप्टॉन अक्रिय गैस है, क्रिप्टॉन। दो निकट वस्तुओं में भेद करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ये भेद करने की क्षमता को विभेदन क्षमता कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे किरणें उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगे या किरणें हैं? उच्चतम आवृत्ति वाले विद्युत चुम्बकीय किरणें हैं, ये गामा किरणें। 30 रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे होती है। किस प्रकार की तरंगे होती है? रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो ये होती है सूक्ष्म तरंगे। आइए, ये टाइप दूसरा था फ्रेंड, टाइप 6 से ये लास्ट हो जाएगा। एक और टाइप है इसमें। फिर कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? यह सूक्ष्म तरंगे का। तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? यह भी पृथ्वी के समान ही होता है। कितना? 24 घंटा। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? उसको याद रखिएगा, वो सैटेलाइट जो कृत्रिम सैटेलाइट होता है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है। कितना? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अब कोई भी उपग्रह को भेजा जाता है, कितना प्रक्षेपित है, इसका प्रक्षेपण है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए, अभी कोई भी प्रसारण हेतु अगर कोई रुकावट ना हो तो कम से कम 2 तुल्यकालिक उपग्रह जरूरी है। मतलब एक अगर प्रसारण रुक कोई कारण बंद हो तो दूसरा करते रहे, इसलिए कोई बाधा ना हो, इसलिए कम से कम 2 चाहिए ही चाहिए। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम है काला बक्सा। क्या है? काला बक्सा। प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है सुदूर संवेदन या सेंसिंग। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल, कृत्रिम सैटेलाइट जो होता है उसके अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है। क्यों? पृथ्वी के आकर्षण का बल क्या होता है? यह उस स्थान पर शून्य होता है, 0 होता है, इसलिए भारहीन महसूस करता है। जबकि भार का फॉर्मूला क्या होता है? mg होता है, मास गुने गुरुत्वीय त्वरण। और जब g 0 हो जाएगा तो ये पूरे 0 हो जाएगा। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुम्बकीय तरंगे कैसी होती है? कौन सी होती है? ये होती है अवरक्त। याद रखिएगा, अवरक्त तरंगे। धारावाहक तार कैसा होता है? धारावाहक तार ये न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? धारावाहक तार धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों आवेश होते हैं, अतः ये न्यूट्रल हो जाते हैं। रेडियो की ट्यूनिंग के लिए प्रयुक्त घटना मूलतः एक होता है, किसका? ये होता है संगणक का। किसका? संगणक का। टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा कौन सी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा
ये विद्युत ऊर्जा होती है। कौन सी होती है? ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। आप यहाँ से ये क्वेश्चन भी निकल जाएगा। टेलीफोन क्या करती है? पहले ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, फिर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। पहले ध्वनि से विद्युत जाती है, फिर विद्युत से ध्वनि में आ जाती है। क्योंकि एक तरफ से कोई बोलता है तो फिर किसमें कन्वर्ट होता है? विद्युत ऊर्जा, फिर विद्युत होते होते आती है, फिर दूसरे को सुनाई देता है, मतलब फिर वो ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। ये आप लोग ये परिवर्तन होता है, ये आप कॉमन सेंस लगा के भी आप बना सकते हैं। उच्च वोल्टेज अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार इंसुलेटर उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है निलंबन प्रकार का। कृत्रिम उपग्रहों में संचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम उपग्रहों में संचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? संचार के लिए पूछा है, तो संचार के लिए रेडियो तरंगों का। आइए 12, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब पृथ्वी में कोई भी करंट को भेज देता है, तड़ित चालक से भी वो सब आता है, उसको क्या कहा जाता है? भूसंपर्कन। जो भू में चला जाता है, भू मतलब पृथ्वी में। भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण, ये तीसरा टाइप हो गया। भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण क्या है? यह है सिस्मोग्राफ। क्या है? सिस्मोग्राफ। चुंबक रक्षकों का प्रयोग चुंबकों को किससे बचाने के लिए किया जाता है? चुंबक रक्षक का प्रयोग चुंबक को स्वतः विचुंबकन से। हिग्स बोसोन शब्द का संबंध किससे है? याद रखिए, हिग्स बोसोन। बोसो बांग्ला में होता है बैठो। हिग्स बोसोन का क्या होता है? ये गॉड पार्टिकल को कहा जाता है। क्या? गॉड पार्टिकल को हिग्स बोसोन। निम्नलिखित में से क्या अर्धचालक है? अर्धचालक इसमें सिलिकॉन है। ऊपर देखे थे हम लोग, सबसे ज़्यादा विद्युत प्रवाह चालकता किसमें? सिल्वर में। निम्नलिखित में से किसका उपयोग व्यापक रूप से अर्धचालक चिप बनाने में किया जाता है? अर्धचालक चिप बनाने में सबसे ज़्यादा जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका? सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक सामग्रियों के निर्माण में किया जाता है, तो यहाँ पे जर्मेनियम हो जाएगा, सिलिकॉन नहीं है। तो चलते हैं आगे। वैज्ञानिकों ने केवल 43 एटोसेकेंड अवधि वाली विश्व की सबसे छोटी लेजर पल्स बनाई है। ये एक्स किरण। क्या? ये एक्स किरण हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। उस भौतिक विज्ञानी का नाम बताइए जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1932 में। ये देखिए, ये सीजीएल के मेंस में आया था फ्रेंड्स। ये सीजीएल 2025, जो अभी 24 का एग्जाम, जो 25 में मेंस हुआ, इसमें आया था कि न्यूट्रॉन का खोज कब किया गया था? 1932 में। ये सीजीएल का है, मैंने खुद दिया इसको। तो सीजीएल का एक क्वेश्चन है। ये सीजीएल 24 का एग्जाम जो प्री हुआ, तो 24 का एग्जाम बोल सकता हूँ, जो अभी 25 में हाल फिलहाल में मेंस हुआ, रिजल्ट भी आ गया। चलिए, मेरा रिजल्ट तो नहीं हुआ फ्रेंड्स, नंबर तो घटा दिया, 20 तारीख को था। चलिए, न्यूट्रॉन की खोज का 1932 की खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ये जेम्स चैडविक। सीधा आया था, न्यूट्रॉन की खोज कब हुआ था? 1932 में होता, जेम्स चैडविक ने किया था। ये हम 9 क्लास में ही पढ़े थे, तब से याद था। अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से जुड़ा है? ये जुड़ा है बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत से। भौतिकी और खगोल विज्ञान में उस परिघटना का नाम क्या है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश स्रोत को रखने पर कुछ भिन्न आवृत्ति के दो या अधिक घटकों में वर्णक्रमीय रेखा का विभाजन सम्मिलित है? यह जीमेन प्रवाह कहा जाता है, जीमेन प्रभाव। चलिए फ्रेंड्स, यहीं तक था ये फिजिक्स का, इसमें जो भी किरण पब्लिकेशन का था फ्रेंड्स। चलिए, इसमें फिजिक्स का जितने क्वेश्चन था हम लोग इसमें पूरा कर लिए हैं। अब हम लोग अगले वीडियो से हम लोग केमिस्ट्री का करेंगे। किसका? केमिस्ट्री का करेंगे फ्रेंड्स। चलिए, ये फिजिक्स था, ये 7 टेस्ट हो चुका था, इसका टेस्ट 7। अब हम लोग इसी को कर्म में बढ़ाएंगे, 8वां करेंगे, लेकिन वो केमिस्ट्री का रहेगा। किसका रहेगा फ्रेंड्स? केमिस्ट्री का। इसलिए आप लोग अगर पिछले वीडियो नहीं देखे तो जाकर साइंस टेस्ट करके प्लेलिस्ट बनाया गया, उसमें आप देख सकते हैं। और आप पिछले वीडियो देख सकते हैं, और लूसेंट का उसमें साइंस भी चल रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो लूसेंट होता है उसका साइंस है उसमें भी।
इसलिए आप उसको भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। चलिए देखिए, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह था जितने भी पूछे गए थे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड्स, आपके लाइक के लिए हम मोटिवेट होते हैं।